चलिए बेटा, अब आते हैं हम पास्ट पेपर क्वेश्चन पे और पास्ट पेपर क्वेश्चन देखते हैं ज़कात के। तो पास्ट पेपर में डाइव करने से पहले मैं आपको जरा एक बात कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ क्योंकि प्यारे गुड्डूज जो हैं वो भूल गए होंगे। ठीक है, आओ। एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया? इंट्रोडक्शन पढ़ाया, कंडीशंस पढ़ाई, रेट जिसमें वो गोल्ड सिल्वर कैश वगैरह एनिमल, फिर टाइमिंग्स और रेसिपिएंट्स और नॉन रेसिपिएंट्स। ठीक है, 8 रेसिपिएंट्स होते हैं और नॉन रेसिपिएंट्स वो लोग जिनको जक़ात नहीं दे सकते। एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स इंडिविजुअल एंड कम्युनल। ये दो तरीके से मैंने आपको बेनिफिट्स पढ़ाए कि एक बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल है और एक बेनिफिट टू द कम्युनिटी है। अब हमने ये पढ़ा है, ठीक है, एपिसोड 1 एपिसोड 2 वाइज। अब इसी तरह एग्जामिनर ने, मैंने जो एग्जामिनर की जो जो पास्ट पेपर एग्जामिनर ने पूछे, उसी तरह मैंने डिवाइड किए। एपिसोड नंबर 1 को मैंने नाम दिया वैरायटी 1। वैरायटी 1 वाले सवालात में हम ये चीजें कवर करेंगे और वैरायटी नंबर 2 में हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, राइट। मतलब जिस तरह पढ़ाया है उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं पास्ट पेपर की। अपनी बुकलेट में भी इसी तरह की है, राइट, नोट्स में भी। एपिसोड नंबर 1 बोले तो वैरायटी 1। आ जाए वैरायटी नंबर 1 में एग्जामिनर ने आपके सामने 3 सवाल पूछे हैं। आउटलाइन द प्रैक्टिस ऑफ आर्म्स गिविंग जक़ात इन इस्लाम, कि भाई कैसे जक़ात दी जाती है, राइट। अक्टूबर नवंबर 13 वेरिएंट 21 का सवाल, विंटर 13, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन अकाउंट ऑफ आर्म्स गिविंग जक़ात एंड से हु इज लायबल टू पे इट एंड हु इट कैन बी पेड टू, कि कौन पे कर सकता है और किसको पे करनी है। सिंपल है। दिस इज अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22, अपना पाकिस्तानी वेरिएंट है, राइट, विंटर 19 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ द पिलर ऑफ आर्म्स गिविंग जक़ात, यानी कि आर्म्स गिविंग बोल रहा है, जक़ात बोल रहा है, आपके सामने ये दो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। जक़ात भी कह सकता है, आर्म्स गिविंग भी कह सकता है। तो एग्जामिनर जब भी अकाउंट पूछेगा, बात समझेंगे, एग्जामिनर जब भी अकाउंट पूछेगा तो इसका मतलब जितना एपिसोड नंबर 1 में जितना पढ़ाया है सब लिख देना। जितना एपिसोड 1 में पढ़ाया वो पूरा वैरायटी नंबर 1 में कवर हो जाएगा, ये बात जहन में रखेंगे। बेनिफिट का सवाल अलग होगा, अलग होगा, राइट। तो वैरायटी नंबर 1 इज एपिसोड नंबर 1। अब सर इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? मैंने क्या बताया, ये जितना पढ़ाया है ये वाले सवाल में सब लिख देना। आ जाओ। इंट्रोडक्शन है बेटा, तो हमने मार्किंग स्कीम में P1 में लिखा इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ है कंडीशंस, तो P2 में हमने लिखा कंडीशंस और रेट, दोनों चीजें कवर कर दी। फिर हमने P3 में बात की टाइमिंग्स ऑफ द ज़कात की, ठीक है, लिख वही चीज रहा हूं, उसको पैराग्राफिंग सिखा रहा हूं आपको। आपको कोई नई बात नहीं बता रहा, लिख वही चीज रहा हूं, बट उसकी पैराग्राफिंग आपको सिखा रहा हूं। टाइमिंग ऑफ ज़कात आपने P3 में लिख दिया। फिर P4 में आपने रेसिपिएंट्स एंड नॉन रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात के बारे में लिख दिया। तो एग्जामिनर जिस तरह आपको पढ़ाया उसी तरह मैंने पास्ट पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया। एपिसोड नंबर 1 इज वैरायटी नंबर 1 एंड वी हैव टू मेंशन ऑल दीज इवेंट्स इन 4 पैराग्राफ्स। ये 3 सवाल आपके सामने रख दिए, अक्टूबर 13 का सवाल, अक्टूबर 19 का और मई जून 2021 वेरिएंट 21 का सवाल। सो दिस इज वैरायटी नंबर 1। अब वैरायटी नंबर 2 में एग्जामिनर ने क्या पूछा? बेनिफिट्स। आपको पता है मैंने बेनिफिट्स कैसे पढ़ाए, एक इंडिविजुअल एक कम्युनल, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया इंडिविजुअल में एक जो पे कर रहा है, एक जो रिसीव कर रहा है, बाकी कम्युनल अलग। तो आ जाए भाई बेनिफिट्स के सवाल एग्जामिनर ने कैसे पूछे। पहले एग्जामिनर ने पूछा बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी वाला सवाल, यानी कि सिर्फ एग्जामिनर ने कम्युनल बेनिफिट्स के बारे में पूछा। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ज़कात फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ओ भाई, मुस्लिम कम्युनिटी का पूछा है ना सिर्फ, तो इंडिविजुअल का नहीं लिखूंगा। तो इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? इंट्रोडक्शन लिखूंगा P1 में, ज़कात का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ज़कात 2H में ऑब्लिगेटरी हुई। ठीक है भाई, इसका मतलब ये छोटा सा हिस्सा माल का आप देते हो, जका वर्ड से प्यूरी डिराइव हुआ। हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा और सिर्फ बेटा बात समझेंगे, सिर्फ कम्युनल बेनिफिट्स पे तवज्जो दूंगा क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ कम्युनल बेनिफिट्स पूछे हैं। सो अक्टूबर नवंबर 12 का सवाल वेरिएंट 21। फिर बेनिफिट्स में एग्जामिनर ने आपके लिए मैंने और तोड़ के रख दिया, सही है, और तोड़ दिया एग्जामिनर ने बेनिफिट्स में। फिर इंडिविजुअल एंड कम्युनल बेनिफिट्स बोथ पूछे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर ने पूछा हाउ आर द इंडिविजुअल्स, प्लीज फोकस,
इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी, कि भाई इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी कैसे बेनिफिट हो सकती है। तो दोनों का पूछा सर, दोनों लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, alms giving zakat is an act of worship which benefits the community of Muslims. Write an account about its benefit to the giver, to the receiver and the society as a whole. तो इसका मतलब यहां पर मेरा इंडिविजुअल कवर होगा, यहां पर मेरा कम्युनल कवर होगा। राइट, गिवर की बात कर रहा है, रिसीवर की बात कर रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इंडिविजुअल को मैंने आपको दो हिस्सों में पढ़ाया था ना, वो आ गया इधर, बाकी सोसाइटी का आ गया एज अ कम्युनिटी। तो जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके से मैंने आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन भी इसी तरह मैंने आपको जो है उसको बाइफरकेट किया है। सही है, इसके अंदर एग्जामिनर ने ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल्स कम्युनल दोनों पूछा है। तो मार्किंग स्कीम वुड बी P1 इंट्रोडक्शन, P2 के अंदर इंडिविजुअल कवर करेंगे दोनों एस्पेक्ट, रिसीवर एंड गिवर, और P3 में कम्युनल कवर करेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की होगी। एंड ओनली क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर ने कम्युनल बेनिफिट्स पूछे थे, ये रहे आपके सामने। राइट, तो एग्जामिनर दो एपिसोड में आपको पढ़ाया और दो वैरायटीज बना दी, वैरायटी नंबर 1 एंड वैरायटी नंबर 2। वैरायटी नंबर 1 एवरीथिंग, हर चीज कवर की बेनिफिट्स के अलावा। वैरायटी नंबर 2 में बेनिफिट्स कवर कर दिए। अब आपके सामने एक और वैरायटी रखता हूं जिसका नाम रखा मैंने वैरायटी नंबर 3। प्लीज फोकस करेंगे, जितना तोड़ सका था तोड़ दिया। राइट, इससे आसान नहीं कर सकता। कॉम्बिनेशन ऑफ टू। सर कॉम्बिनेशन ऑफ टू में जिस तरह याद है फास्टिंग पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू के अंदर एग्जामिनर ने वैरायटी 1 और वैरायटी 2 दोनों को मिक्स करके पूछ लिया। सर कैसे, देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है, राइट एन अकाउंट ऑफ द बेनिफिट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ चैरिटी, मतलब बेनिफिट्स भी पूछ रहा है, एंड स्टेट टू whom इट शुड एंड इट शुड नॉट बी पेड। यानी कि अब समझो समझो समझो, तसल्ली से, परेशानी वाली बात ही नहीं है बेटा। यहां पूछा बेनिफिट्स, सर बेनिफिट्स बोले तो वैरायटी नंबर 2, सही है कि भाई क्या बेनिफिट्स होंगे, और फिर क्या है, स्टेट टू whom इट शुड एंड इट शुड नॉट बी पेड, मतलब किसको देनी है और किसको नहीं देनी। तो इसका मतलब यहाँ रेसिपिएंट्स और नॉन रेसिपिएंट्स पूछे एग्जामिनर ने। ये चीज मैंने आपको बेटा एपिसोड 1 में पढ़ाई, जो वैरायटी 1 में हमने कवर की। ये चीज मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 में पढ़ाई, जो वैरायटी 2 में हमने कवर की, है ना। एग्जामिनर ने दोनों चीजें पूछ ली, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। राइट, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अब आ जाओ, सर ऑब्वियस सी बात है इसकी मार्किंग स्कीम तो वही होगी कि P1 इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर P2 में बेनिफिट्स लिखेंगे। और बेनिफिट्स बेटा एग्जामिनर ने बेनिफिट्स पूछे हैं, तो मैं इंडिविजुअल एंड कम्युनल बेनिफिट्स दोनों लिखूंगा बट ब्रीफ, ठीक है। सर क्यों ब्रीफ लिखेंगे बेटा, इस पे अगर लंबी कर लोगे तो फिर ये चीज नहीं लिख पाओगे, वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो बेनिफिट्स लिखे, इसके बाद फिर बताऊंगा P4 में रेसिपिएंट्स एंड नॉन रेसिपिएंट्स, जो हमारा सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन था वो हमने कवर किया कि भाई किसको पे करनी है किसको नहीं पे करनी। तो रेसिपिएंट्स एंड नॉन रेसिपिएंट्स, बेनिफिट्स तो इंडिविजुअल एंड कम्युनल, और शुरू में इंट्रोडक्शन आ गया। सो दिस इज द ब्यूटीफुल मार्किंग स्कीम फॉर दिस वैरायटी नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वाला क्वेश्चन, जिसमें V1 प्लस V2 लिखेंगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये एपिसोड भी बोलने हैं वैरायटी भी बोलने हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एपिसोड नंबर 1 जिसको वैरायटी नंबर 1 में कवर किया पास्ट पेपर में, ठीक है। एपिसोड नंबर 2 वैरायटी 2 में कवर किया। एपिसोड नंबर 1 एवरीथिंग अदर देन बेनिफिट्स, वैरायटी नंबर 2 बेनिफिट्स। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ जकात। और जकात के आपके सामने मैंने आपको एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 और फिर तीसरी चीज में हमने पास्ट पेपर किए। सो दिस इज जकात का टॉपिक। आई होप सबको क्लियर हो चुका है, बहुत आराम से तसल्ली से समझाया है। V1, V2, V3 चेक। बता दे बेटा सब ऑनलाइन वाले, सबको क्लियर है बेटा, आप सब लोगों को भी क्लियर है, सामने वाले जितने बैठे हुए हैं।